वेलकम बच्चों, दिस इज अंजनी पाठशाला पर आप सभी का मोस्ट वेलकम। आज हम पढ़ेंगे टेंस। आज हम जानेंगे टेंस के बारे में। टेंस क्या है, कितने प्रकार के हैं, अब टेंस की सहायता से कैसे हम टेंस जब करेंगे तो कुछ रूल्स हैं, कुछ वैसे कुछ पता हो तभी तो हम टेंस करना सीखेंगे। तो आज हम बताएंगे कैसे हम लोग टेंस करेंगे। एक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पूरा कंप्लीट करेंगे, उसका अफर्मेटिव भी, नेगेटिव भी और इंटेरोगेटिव भी। टेंस क्या है, तो टेंस आपको स्ट्रक्चर में सामने फॉर्मेट में दिख रहा होगा टेंस क्या है। तो सबसे पहले हम क्या जानेंगे कि टेंस यानी टेंस हमें पढ़ना है। तो टेंस में हमारे तीन पार्ट है। कैसे हैं? तीन। यहाँ हमें तीन टेंस दिख रहे हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। कितने टेंस दिख रहे हैं? प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। अब ये टेंस प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर का है क्या मतलब? प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट का मतलब क्या होता है? तो वर्तमान काल। क्या होता है? वर्तमान काल। पास्ट मतलब जो बीत गया है, फ्यूचर मतलब आने वाला है। जैसे कि प्रेजेंट टेंस में जैसे अभी हम पढ़ा रहे हैं, आपको अभी हम पढ़ाने आए हैं तो पढ़ा रहे हैं, तो ये क्या है? प्रेजेंट टेंस। पास्ट ये है, मैंने आपको कल पढ़ाया था, यानी कल हम आपको पढ़ा चुके, ये हो गया पास्ट। फ्यूचर क्या है? अब इसके बाद जो कल आएगा उसमें हम आपको क्या करेंगे? पढ़ाएंगे। नेक्स्ट डे आएंगे तब क्या करेंगे? पढ़ाएंगे। तो ये हो गया आपका फ्यूचर। क्या हो गया? फ्यूचर। जैसे आज आप स्कूल गए थे, आज आप स्कूल गए थे तो प्रेजेंट हुआ। स्कूल कल आप जा चुके थे तो वो पास्ट हो गया। कल फिर से स्कूल जाएंगे तो वो आपका फ्यूचर हो गया। क्या हो गया? फ्यूचर। तो आज आप क्या पढ़ेंगे? प्रेजेंट। कल आप क्या पढ़ेंगे? पास्ट। तो फ्यूचर हो जाएगा। उससे पहले आप पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, वो आपका पास्ट हो गया। क्या हो गया? पास्ट। तो ये हो गया वर्तमान काल, ये बीत गया है। फ्यूचर जो भविष्य काल यानी आने वाला है। इसके बारे में पहले हम टेंस में पहला फर्स्ट स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट स्टार्ट करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्या स्टार्ट करेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट। इसमें आपको हम कुछ बता दूं कि अभी मैंने इधर कहीं स्ट्रक्चर भी बनाया था। टेंस, अभी आपको इसमें ये समझो कि टेंस हम कैसे पहचाने कि टेंस है क्या। तो सबसे पहले आपको ये जानना है टेंस है हमारे तीन, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। एक टेंस के चार पार्ट होते हैं। कितने होते हैं? चार। टोटल मिला के 12 हो गए। कितने हो गए? 12 से प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये हमारे कितने हो गए? चार। कितने हो गए? चार। ऐसे पास्ट, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर में फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। उसमें से आज हम इसको पढ़ेंगे, प्रेजेंट को। किसको पढ़ेंगे? प्रेजेंट टेंस। आज हम किसको पढ़ेंगे? प्रेजेंट टेंस। तो देखो है क्या आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कैसे पहचानेंगे ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है? आपको फिर से रिकॉल, आपको ये याद होना चाहिए कि टेंस में इधर कितने हम देखते हैं? प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। कितने देखते हैं? प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। और प्रत्येक एक टेंस के कितने पार्ट होते हैं? चार। कितने होते हैं? चार। जैसे आपने प्रेजेंट टेंस पढ़ रहे हो तो प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ोगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ोगे, प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ोगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पढ़ोगे। इतना पढ़ोगे, उसके बाद पास्ट पे जाओगे, ऐसे ही पास्ट के चारों पढ़ोगे, फिर फ्यूचर पे जाओगे, फिर फ्यूचर के चारों पढ़ोगे। उन्हीं में से आज हम देखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट टेंस क्या है? तो प्रेजेंट टेंस में हम क्या देख रहे हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। कौन सा देखेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इंडेफिनिट कौन सा देखेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आज हम देखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सबसे पहले इसकी पहचान क्या होती है, कैसे पता करें कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है? सबसे पहले जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं तो आप कैसे पहचान पा रहे हैं? चैनल के माध्यम से पहचान पाइए। अंजनी पाठशाला है तो वो भी क्या एक पहचान ही, अगर लोगो ना लगा होता तो आप कैसे पहचानते कि अंजनी पाठशाला है? ऐसी पहचान यानी किसी भी चीज की पहचान से तो पहचानेंगे कौन सा सेंटेंस है। तो इसके बारे में देखेंगे
इसकी पहचान क्या है, इसकी आइडेंटिफाई क्या है? तो इन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है, ताहू आदि शब्द आते हैं। यानी कि किससे पहचानोगे? ये मिलेगा ता है, ती है, ते है, ताहू। अगर अभी तक आपने कॉपी नहीं उठाई तो प्लीज कॉपी उठाओ और उस पर लिखो, तभी ये सेंटेंस तक याद नहीं रहेगा कि इसकी पहचान क्या है, ता है, ती है, ते है। तो कैसे करोगे सेंटेंस, तो कैसे पहचानोगे कि ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का है? ये तो हो गई आइडेंटिफिकेशन, यानी ये हमने पहचान लिया कि हम कैसे पहचानेंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो आज कैसे पहचानेंगे? लास्ट में क्या होगा? ता है, ती है, ते है, ताहू। ये पीछे आएगा तो आप बोलोगे प्रेजेंट इंडेफिनिट है। कौन सा बोलोगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अब इसके कुछ रूल्स हैं, नोट में आपके लिए लिखा है, कब कब कैसे याद रखो, इस कुछ रूल्स है, कैसे याद रखोगे? तो एक वचन कर्ता यानी सिंगुलर नंबर, एक वचन कर्ता के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगेगी? एस या ईएस, यानी एस लेस ईएस। क्या लगेगी? एस और ईएस। कैसे पहचानेंगे? एक वचन कर्ता के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या एस या इस लगाते हैं। किसमें? अफर्मेटिव सेंटेंस में एक वचन कर्ता के साथ एस या फिर ईएस लगाते हैं। एक वचन कर्ता क्या होते हैं तो आपको बताएं, ही सी और किसी का नाम, ही सी किसी का नाम, ये सब क्या है? एक वचन जैसे वह, यह है या फिर किसी का नाम, ये आपके होते हैं सिंगुलर नंबर। क्या होते हैं? सिंगुलर नंबर। तो इनके साथ आपको देखो ये लिखा है एस या ईएस ऐड करनी है, यानी ऐड करनी है, एस या ईएस लगानी है। यही नीचे नोट पॉइंट में लिखा है 2 नंबर पर कि बहुवचन कर्ता के साथ एस या ईएस का प्रयोग नहीं करते हैं। बहुवचन कर्ता के साथ एस या ईएस का प्रयोग नहीं करते हैं। बहुवचन कर्ता क्या होते हैं? तो प्लूरल नंबर जैसे आई, यू, वी, दे, या एक से अधिक चीजें, एक से अधिक चीजें, तो ये हो गई हमारी प्लूरल। और प्लूरल के साथ हम क्या नहीं लगाएंगे? एस या ईएस का प्रयोग नहीं करेंगे। तो आपको क्लियर हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या है? तो ता है, ती है, ते है, ताहू, ये लास्ट में आएगी प्रेजेंट इंडेफिनिट है। कौन सा सेंटेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। इसका हम अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे करेंगे? तो फर्स्ट पॉइंट है कि सिंगुलर नंबर के साथ मुझे एस या ईएस लगानी है। किसमें लगानी है? वर्ब में। किसमें लगानी है? वर्ब में। प्लूरल नंबर के साथ एस या ईएस का प्रयोग नहीं करेंगे। प्लूरल नंबर के साथ एस या ईएस का प्रयोग नहीं करेंगे। अब इसका कुछ फॉर्मूला भी है, यानी स्ट्रक्चर भी है, कैसे क्या होता है? इसका एक रूल है, सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट। सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट। फिर आप लगाओगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आप लगाओगे एस या ईएस, एस लेस ईएस, ऑब्जेक्ट। अब ये एस या ईएस की बड़ी दिक्कत है, क्या सब में एस ईएस लगाएंगे? तो नो, सब में एस ईएस नहीं लगाएंगे। आपको किसमें एस लगानी है, किसमें ईएस लगानी है, किसमें एस लगानी है और किसमें ईएस लगानी है। तो आपके जितने भी वॉवेल्स हैं, जितने भी आपके जो वॉवेल्स हैं उसमें तो आप ईएस ऐड करेंगे। क्या करेंगे? ईएस ऐड करेंगे। जब वॉवेल्स में ईएस ऐड करेंगे, जो भी मीनिंग होगी उसके पीछे का आपको वॉवेल्स देखना है। अगर वॉवेल्स है ए, ई, आई, ओ, यू में से कोई है तो आप ईएस ऐड करेंगे। कॉन्सोनेंट होगा तो और सारी चीजों को आप एस ऐड करेंगे। क्या करेंगे? एस ऐड करेंगे। एग्जाम्पल, वह बाजार जाता है, वह बाजार जाता है। अब आपको एक पूरा सेंटेंस दे दिया, वह बाजार जाता है। कैसे पहचाने? ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, कैसे पहचाने? कंफ्यूज आते हो ना, कैसे पहचाने, पता ही नहीं चल रहा है। तो कुछ नहीं, आपको क्या करना है? ता है, ता है, आ गया, ता है। और वह बाजार जाता है, अफर्मेटिव है, बिल्कुल साधारण है। वह बाजार जाता है, ता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। कौन सा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। ये चीज आपको याद करनी पड़ेगी, पहचान तभी पहचान पाओगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ता है। अब कैसे इसको बनाएंगे? तो सबसे बड़े ध्यान से देखना। सबसे पहले हम क्या करेंगे? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट समझो, पहले सब्जेक्ट छांटना। देखो पहला जो भी हमारा शब्द होगा वो क्या होगा? सब्जेक्ट। क्या होगा? सब्जेक्ट। और जो ये जाना, जा दिख रहा है ना, जाना, ये होगी आपकी वर्ब। क्या हो गई? वर्ब। और जो ये बाजार दिख रहा है ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट, ये हो गया सब्जेक्ट,
ये हो गया ऑब्जेक्ट और ये हो गई आपकी जाना, वर्ब। क्या हो गई? वर्ब। क्या आपको इतनी बात समझ में आ गई? अब इस सेंटेंस को फॉर्मेट करेंगे, कैसे ट्रांसलेट करेंगे? करो। वह की क्या होती है? वह बाजार जाता है। वह की ही। क्या हो गई? ही। अब देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। क्या लगानी है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्या लगानी है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो जाना की क्या होगी? गो। क्या होगी? गो। वह बाजार जाता है, तो जाना की क्या होगी? गो। क्या होगी? गो। अब गो में आपको क्या लगानी है? ई एस। अब ई एस कैसे लगानी है? क्योंकि लास्ट में ये क्या है? वॉवेल्स है। लास्ट में क्या है? वॉवेल्स। तो यहाँ हम क्या ऐड कर देंगे? गोश। क्या कर देंगे? गोश। टू बाजार की हो गई मार्केट। क्या हो गई? मार्केट। तो आप कर लेंगे, वह बाजार जाता है। ही गोज टू मार्केट। ही गोज टू मार्केट। सेकेंड, राम अपनी किताब पढ़ता है। राम अपनी किताब पढ़ता है। राम अपनी किताब पढ़ता है। कैसे करोगे? तो देखो कैसे पहचानेंगे? इंडेफिनिट है तो ता है। ता है पता चल गया, आइडेंटिफिकेशन से पता चल गया। ता है, ती है, ते है, ता हूं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ता है। ठीक है, कैसे करेंगे? सबसे पहले इस राम की मीनिंग, राम लगा दिया। अब क्या था? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो जिसमें ता लगा होगा वही आपकी वर्ब होगी। क्या होगी? वर्ब। वर्ब पहचाने में कोई दिक्कत नहीं, जिसमें ता जुड़ा है वो आपकी क्या है? वर्ब। तो पढ़ना क्या हो गई? वर्ब। पढ़ना क्या हो गई? वर्ब। राम। अब बताओ रीड में आप क्या लगाएंगे? रीड में आप क्या लगाएंगे? एस लगाएंगे या ई एस लगाएंगे? क्या लगाएंगे? अरे एस लगाएंगे ना, वॉवेल्स में खाली एस लगाना है। तो राम रीड्स। अब राम अपनी, राम अपनी, तो राम के साथ अपनी है तो हिज लगेगी। क्या लगेगी? हिज। आपको पता है कि राम या किसकी बात हो रही है? वह की बात हो रही है, ही की बात हो रही। तो राम रीड्स, राम के साथ अपनी तो हिज, और पढ़ना की क्या होगी? बुक। राम रीड्स हिज बुक। राम रीड्स हिज बुक। अब ये हिज कहाँ से आ गया? इनमें आप कंफ्यूज होंगे, तो एक चीज याद रख लो, किसी के साथ आए अपना अपनी, किसी के साथ अपना अपनी आए। जैसे ये चीज आपको नोट पॉइंट में लिखवा दे रहे, आप भी कॉपी में नोट कर लें। किसके साथ अपना अपनी आएगी तब आप लगाएंगे। किसके साथ अपना अपनी आएगी? अगर वह के साथ अपनी आएगी तो हिज लगाओगे। क्या लगाओगे? हिज। सी के साथ अपनी आएगी तो हर लगाओगे। क्या लगाओगे? हर। सी के साथ अपनी आएगी तो क्या लगाओगे? हर। आई के साथ आएगी अपनी अपना तो क्या लगाओगे? माई। क्या लगाओगे? माई। आई के साथ अपना अपनी आएगी तो क्या लगाओगे? माई लगाओगे। और वी के साथ अपना अपनी आएगी तो अवर लगाओगे। वी के साथ अपना अपनी आएगी तो क्या लगाओगे? अवर लगाओगे। यू के साथ अपना अपनी आएगी तो योर लगाओगे। ये नोट कर लेना, वरना याद नहीं रहने वाले। नोट कर लोगे एक बार, इसको अच्छे से याद कर लेना, फिर आप कभी भूलेंगे नहीं। और दे आए अपना अपनी के साथ तो देयर लगानी है। क्या लगानी है? देयर। क्या लगानी है? देयर। नोट पॉइंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर अपना अपनी ऐसे ही तो सेंटेंस स्टोरी बनती है। आपके 10th के पेपर में जब स्टोरी आती है ना तो 4 नंबर की आती है, और इन्हीं सेंटेंस से मिलती है। क्या छोटे छोटे सेंटेंस आते हैं, इन्हें मिलाकर सेंटेंस पूछा जाता है। रोहन अपनी किताब पढ़ रहा था, फिर ऐसे सेंटेंस बनते हैं अपना अपनी। तो ये सबसे मस्त है। वाई के साथ अपना हिज, सी के साथ अपना अपनी हर, आई के साथ माई, वी का अवर, यू का योर, दे का देयर। किसका वर्ग? जब अपना हो, सब्जेक्ट के साथ क्या लगा हो? अपना या अपनी। तो इस सेंटेंस को अब ये जान गए तो इस सेंटेंस में कोई दिक्कत? राम रीड्स। राम क्या है? वह के साथ क्या लगेगी? अपनी है तो हिज बुक। राम अपनी किताब पढ़ता है। ऐसे कुछ सेंटेंस। अब इसी को मैंने दे दिया तो जैसे लिखा, रिया अपनी कहानी लिखती है। रिया अपनी कहानी लिखती है।
पहचान लिया, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो सबसे पहले रिया, क्या लगाओगे? रिया। सबसे पहले क्या लगेगी? रिया। लिखना की राइट, इसमें क्या लगेगी? एस। रिया राइट्स, किसकी स्टोरी लिखेगी? वो अपनी तो लिखेगी, तो रिया के साथ अपनी। क्या अब रिया या सी यूज होगा? यस, क्योंकि गर्ल्स है, रिया क्या है? या सी, और सी के साथ अपनी, तो रिया राइट्स हर स्टोरी। रिया राइट्स हर स्टोरी। अब आपको मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत है, सारे सेंटेंस आपको समझ में आ गए होंगे। ये हम क्या पढ़ रहे थे? तो अफर्मेटिव सेंटेंस। क्या पढ़ रहे थे? अफर्मेटिव सेंटेंस। जैसे मैं अपना काम करता हूँ। मैं अपना काम करता हूँ। कैसे पहचाने? तो ता हूँ। क्या पहचाने? ता हूँ। प्रेजेंट इंडेफिनिटिव टेंस। मैं आई। अब आपने नोट पॉइंट में क्या पढ़ा था? अफर्मेटिव सेंटेंस में सिंगुलर नंबर के साथ एस का प्रयोग होता है, प्लूरल नंबर के साथ एस का प्रयोग नहीं होता है। तो वही कंडीशन आ गई है। मैं क्या है? प्लूरल, तो इसके साथ क्या करना की लगाओगे? एस लगाओगे। तो नो, आई डू। आई डू, मैं के साथ अपना, मैं अपना काम करता हूँ। मैं अपना काम करता हूँ, तो मैं माई, क्या लगेगा? माई। आई डू माई वर्क। आई डू माई वर्क। आई डू माई वर्क। समझ में आ गया? मैं अपना काम करता हूँ, आई डू माई वर्क। ये चीज आपको याद कर लेनी है। ये चीज देखो, आई के साथ अपना तो क्या होगा? माई। आई के साथ अपना तो माई। और भी सेंटेंस है प्रैक्टिस के लिए। मैं हिंदी पढ़ता हूँ। मैं हिंदी पढ़ता हूँ। आई, पढ़ना की रीड। क्या रीड में एस लगेगी? बताओ जल्दी से। एस लगेगी? नहीं लगेगी, क्योंकि आई यू वी दे कैसे नंबर है? प्लूरल में एस नहीं लगेगी। आई रीड हिंदी। आई रीड हिंदी। आई रीड हिंदी। रीना अपने विद्यालय में हमेशा प्रथम आती है। रीना अपने विद्यालय में हमेशा प्रथम आती है। सबसे पहले रीना। सबसे पहले रीना। रीना अपने विद्यालय में हमेशा प्रथम आती है। हमेशा प्रथम आती है। कैसे पहचान लिया? ती है। ती है से मैंने पहचान लिया कि कौन सा है? प्रेजेंट इंडेफिनिटिव टेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिटिव टेंस है। जब आपको सेंटेंस में हमेशा दिखे, क्या दिखे? हमेशा, तो सब्जेक्ट के बाद तुरंत हमेशा लगाओगे, ना कि वर्ब लगाओगे। तो रीना अब हमेशा की लगेगी। रीना ऑलवेज। रीना ऑलवेज। पहले ऐसा सेंटेंस दिखे जिसमें हमेशा है, तो पहले सब्जेक्ट लगाओ, तुरंत हमेशा की लगाओ, उसके बाद आती की लगाओ। तो रीना ऑलवेज कम्स। रीना ऑलवेज। रीना ऑलवेज कम्स। फिर प्रथम की क्या होगी? फर्स्ट। क्या होगी? फर्स्ट। रीना ऑलवेज कम फर्स्ट इन, किस में आ रही है? स्कूल। किस में आ रही है? रीना अपने विद्यालय में प्रथम आती है। रीना अपने विद्यालय में प्रथम आती है। तो रीना ऑलवेज कम्स फर्स्ट इन। अब इससे पहले आपको क्या लगाना पड़ेगा? क्योंकि रीना किसके स्कूल में आती है? रीना अपने स्कूल में आती है, और रीना एक लड़की है। लड़की है मतलब सी लगाएंगे, और सी के साथ अपनी होगी तो हर लगेगी। कम्स फर्स्ट इन हर स्कूल। कम फर्स्ट इन हर स्कूल। क्या आपको ये सेंटेंस समझ में आ गया? रीना अपने विद्यालय में हमेशा प्रथम आती है। रीना ऑलवेज कम्स फर्स्ट इन हर स्कूल। क्या करेंगे? जैसे भी कैसा भी सेंटेंस हो, उसमें अगर हमेशा आ रही है तो सब्जेक्ट के बाद तुरंत आपको हमेशा की मीनिंग लगानी है, ना कि आपको वर्ब की मीनिंग लगानी है। नीचे नेक्स्ट, वह हमेशा पढ़ता है। वह हमेशा पढ़ता है। ही
बताइए जल्दी से, क्या पढ़ना की लगा दें या ऑलवेज लगा दें? बताओ जल्दी से। तो क्या लगेगी पहले? ऑलवेज। ही ऑलवेज पढ़ना की रीड, और इस रीड में क्या लगेगी? एस। वह हमेशा पढ़ता है। ही ऑलवेज रीड्स। क्या होगा? ही ऑलवेज रीड्स। क्या आपको इतनी बात समझ में आ चुकी है? वेरी गुड। नेक्स्ट, रीना चाय पीती है। रीना पीती, जिसमें ती लगी है यहाँ तो वर्ब है पीती। रीना ड्रिंक्स, और ड्रिंक में क्या लगानी पड़ेगी? एस। रीना ड्रिंक्स टी। रीना ड्रिंक्स टी। फिर मैं अपना काम करता हूँ। मैं अपना काम करता हूँ तो आई के बाद डू। आई डू, मैं अपना काम करता हूँ। आई डू, मैं के साथ अपना आई डू माई वर्क। आई डू माई वर्क। मुझे नहीं लगता अब आपको अफर्मेटिव सेंटेंस पहचानने में कोई दिक्कत है। लास्ट में ता है, ती है, ते हैं और ता हूँ आएगा तो बोलोगे प्रेजेंट इंडेफिनिट। मम्मी खाना पकाती हैं। पकाती, प्रेजेंट इंडेफिनिट। हम पढ़ते हैं। पढ़ते, प्रेजेंट इंडेफिनिट। हम दौड़ते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट। हम स्कूल जाते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट। हम सोते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट। यानी ता है, ती है, ये सब चीजें आएंगी तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब इसके बाद है नेगेटिव सेंटेंस। कौन सा पढ़ेंगे? नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव देखो क्या है, आपको कॉपी पेन लेके बैठना है। इससे अच्छा कंटेंट, इससे अच्छी क्लियरिटी नहीं मिलेगी आपको। ऐसा लिख के दे रहे हैं आपको, क्योंकि मुझे पीडीएफ में पढ़ाना बिल्कुल पसंद नहीं। मैं अपने हैंड से ही लिखती हूँ, जो भी चीज़ लिखती हूँ हैंड से ही लिखती हूँ। तो आपको अपनी कॉपी में लिखो अपने हैंड से, जिससे आपका मेमोरी तेज हो, आपको रिकॉल चीजें आती रहे। नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस क्या है? नेगेटिव यानी नकारात्मक वाक्य। नेगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य। इसका कुछ नोट यानी इसके कुछ रूल्स है, नियम है, इनको तुम्हें याद करना है। जब नेगेटिव का मतलब या नहीं, जब सेंटेंस में नहीं आए, मतलब नेगेटिव आए, तो सिंगुलर नंबर के साथ डज नॉट का प्रयोग होगा। अब यहाँ आपको डज नॉट, जब सेंटेंस में नहीं आने लगे यानी नहीं का यूज होने लगे, तब आपको हेल्पिंग वर्ड डू नॉट और डज नॉट याद रखनी है। कौन सी याद रखनी है? डू नॉट और डज नॉट। सिंगुलर नंबर के साथ डज का प्रयोग होता है, यानी ही, सी, इट या फिर किसी का नाम होगा तो आप डज का यूज करेंगे। सेकेंड, प्लूरल नंबर के साथ डू नॉट का प्रयोग होगा, यानी आई, यू, वी, दे आएगा या फिर एक से अधिक चीजें आएंगी, ज्यादातर यही आएगा आई, यू, वी, दे। इनके साथ आप डू नॉट लगाएंगे। क्या लगाएंगे? डू नॉट। ये 2 पॉइंट क्लियर हो गए। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस का प्रयोग नहीं होगा, यानी कि नहीं करेंगे। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस का प्रयोग नहीं करेंगे। जब आपका सेंटेंस नेगेटिव होगा तो सिंगुलर के साथ डज नॉट लगाएंगे, प्लूरल के साथ डू नॉट लगाएंगे, लेकिन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस का प्रयोग नहीं होगा। फिर इसके लिए फॉर्मूला क्या बनेगा? इसका रूल है, सबसे पहले सब्जेक्ट, सबसे पहले क्या लगाओगे? सब्जेक्ट डू स्लैश डज, यानी सिंगुलर होगा तो डज, प्लूरल होगा तो डू, उसके बाद नॉट लगानी है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, फिर ऑब्जेक्ट लगाना है। क्या लगाना है? ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट डू डज नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। फिर आपको क्या करना है? एग्जाम्पल से समझाते हैं आपको। मैं चाय नहीं पीता हूँ। मैं चाय नहीं पीता हूँ। भैया मैं क्या है? तो सब्जेक्ट है। मैं की क्या हो गई? आई। क्या हो गई? आई। उसके बाद मुझे जाना है डू डज पर, तो आई क्या है? तो आई प्लूरल है, तो आई के साथ डू लगेगा। क्या लगेगा? डू। फिर ये नॉट लगेगी, आई डू नॉट। पीना की लगाओगे ड्रिंक, आई डू नॉट ड्रिंक टी। आई डू नॉट ड्रिंक टी। समझ में आ गया? ये सब्जेक्ट होता है, ता लगे है, ये वर्ब होती है, ये आपका ऑब्जेक्ट होता है। इसी को सब्जेक्ट को ही देख के डिसाइड करेंगे डू लगानी है या डस लगानी है। नेक्स्ट, रिया फूल नहीं तोड़ती है। रिया फूल नहीं तोड़ती है, तो रिया
रिया बताओ सिंगुलर या प्लूरल? तो सिंगुलर, यानी क्या लगेगी? डज। नहीं की क्या लगेगी? नॉट। रिया डज नॉट तोड़ना की होती है प्लक फ्लावर। रिया डज नॉट प्लक फ्लावर। रिया डज नॉट प्लक फ्लावर। तुम मेरा काम नहीं करते हो। तुम मेरा काम नहीं करते हो, कैसे करोगे? तुम मेरा काम नहीं करते हो। सबसे पहले ये बताओ मुझे, तुम क्या है? प्लूरल है। तुम क्या है? प्लूरल है। तुम क्या है? प्लूरल है तो क्या लगाओगे? डू लगाओगे या डस लगाओगे? मैम डू लगाएंगे। क्या लगाएंगे? डू। तो ऐसे ये रिया क्या थी? सिंगुलर थी। रिया सिंगुलर थी तो डज नॉट लगा, तोड़ना की प्लक लगा, फ्लावर की फूल लगा। रिया डज नॉट प्लक द फ्लावर। रिया डज नॉट प्लक द फ्लावर। पीछे का फुल स्टॉप। तुम मेरा काम नहीं करते हो। यू क्या लगाओगे? यू। यू के बाद यू क्या है? प्लूरल। डू नॉट क्या लगेगा? डू नॉट। करना की क्या लगेगी? डू। क्या लगेगी? डू। किसका काम? मेरा काम। तो तुम के साथ मेरा तो योर आएगी। डू योर वर्क। डू योर वर्क। नेक्स्ट, राजू पतंग नहीं उड़ाता है। राजू पतंग नहीं उड़ाता है। तो राजू, राजू, राजू क्या है? सिंगुलर है या प्लूरल? सिंगुलर। राजू डज नॉट उड़ाना की फ्लाई। राजू डज नॉट फ्लाई द काइट। फ्लाई द काइट। राजू पतंग नहीं उड़ाता है। राजू डज नॉट फ्लाई द काइट। ये चीज आपको समझ में आ गई है? अगर आपको समझ में आ गई तो अभी तक आप कितने सेंटेंस पढ़ चुके? अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ चुके, नेगेटिव सेंटेंस पढ़ चुके। अब किस पे आ रहे हैं? इंटेरोगेटिव सेंटेंस पर। तो नेक्स्ट है आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अभी इसके आगे कुछ और भी है। राजेश अपनी किताब, इस टाइप के क्वेश्चन जिसमें कभी नहीं आए, क्या नहीं आए? कभी नहीं आए, तब सेंटेंस कैसे करोगे? राजेश अपनी किताब कभी नहीं पढ़ता है। तो सबसे पहले इस कभी नहीं को देखो, यहाँ ना तो नॉट लगेगी, ना डू का प्रयोग होगा, ना डस का प्रयोग होगा, तो क्या लगेगा? तो कभी नहीं के लिए यहाँ नेवर लगेगा। क्या लगेगा? नेवर। तो राजेश अपनी किताब कभी नहीं पढ़ता है। तो इस टाइप के सेंटेंस कैसे करोगे? लिखोगे राजेश, और इस कभी नहीं की मिला के लिखनी है नेवर। क्या लिखनी है? नेवर। राजेश नेवर रीड। राजेश नेवर रीड। फिर आपको क्या करना है? क्या करना है? राजेश क्या है? राजेश अपनी किताब कभी नहीं पढ़ता है। राजेश नेवर। अब पढ़ना की क्या लगेगी? रीड। क्या लगेगी? रीड। रीड में राजेश सिंगुलर है तो क्या लगेगी? एस। वही स्ट्रक्चर होगा। राजेश नेवर रीड्स क्या नहीं पढ़ेगा? बुक। अब किसकी नहीं पढ़ेगा? अपनी नहीं पढ़ेगा। तो राजेश के साथ अपनी तो हिज लगेगी। क्या लगेगी? हिज। क्या लगेगी? हिज। तो राजेश नेवर रीड्स हिज बुक। राज कभी खेलने नहीं आता है। राज कभी खेलने नहीं आता है। तो राज नेवर आना की कम, और कम में क्या लगेगी? देखो वॉवेल्स आ गया, AEIOU, तो कम्स, यानी राज नेवर कम्स। राज कभी खेलने नहीं आता है। राज नेवर कम्स टू प्ले। क्या लगाओगे? कम्स टू प्ले। समझ में आ रही है सेंटेंस? हम स्कूल कभी नहीं जाते हैं। हम स्कूल कभी नहीं जाते। हम स्कूल कभी नहीं जाते हैं। तो हम की वी, कभी नहीं की नेवर, नेवर, जाना की गो। अब इसमें गो में आपको ना एस लगेगी ना ES, क्योंकि ये प्लूरल है। हम हमारा क्या है? प्लूरल है। वी नेवर गो टू स्कूल। वी नेवर गो टू स्कूल। सुमन गीता नहीं पढ़ाती है, गणित नहीं पढ़ाती है। सुमन गणित नहीं पढ़ाती है। सुमन। अब इसको देखो, क्या इसमें भी नेवर लगाओगे?
सुमन गणित नहीं पढ़ाती है, क्या इसमें नेवर लगेगा? तो नो, नेवर नहीं लगेगा। अगर कभी नहीं आए तो आपको नेवर लगानी है। पूरे सेंटेंस में अगर आपको कभी नहीं मिल रहा है तो नेवर लगानी है। ना तो आप डज लगाएंगे, ना आप डू लगाएंगे, ना आप नॉट लगाएंगे, क्या लगाएंगे? नेवर। लेकिन जब अकेला सेंटेंस में नहीं दिखेगा तब आप डू नॉट और डज नॉट का यूज करेंगे। डज नॉट सिंगुलर के साथ और डू नॉट प्लूरल के साथ। तो राजू कैसा है? सिंगुलर है, तो क्या लगेगी? डज, नहीं कि नॉट। डज नॉट पढ़ाती, टीच, टीच मैथ, टीच मैथ। समझ में आ गए हैं सेंटेंस? मुझे नहीं लगता कोई आपको दिक्कत होगी, सारे सेंटेंस आपको क्लियर हो चुके हैं। अब आपका है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। कौन सा है इंटेरोगेटिव सेंटेंस? इंटेरोगेटिव सेंटेंस आपके टू टाइप में है। कितने टाइप में है? दो। इंटेरोगेटिव सेंटेंस के भी दो टाइप है। कितने टाइप हैं? दो। क्या है? देखो, टाइप 1 की बात करेंगे। टाइप 1 की बात करेंगे तो जो आपका टाइप 1 है वो सेंटेंस स्टार्ट होगा हेल्पिंग वर्ब से। किससे स्टार्ट होगा? हेल्पिंग वर्ब से। जैसे क्या तुम जाते हो, क्या तुम जाते हो, तो क्या आ गया? तो इससे किससे स्टार्ट होगा? हेल्पिंग वर्ब से। देखो कैसे करेंगे। क्या तुम जाते हो, इसका रूल क्या है? क्या है इसका फॉर्मूला? तो सबसे पहले डू या डज लगाएंगे। क्या लगाएंगे? डू या डज। उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। देखो कैसे करेंगे। टाइप 1 कौन सा इंटेरोगेटिव है? टाइप 1। हमारे सेंटेंस की स्टार्टिंग कहाँ से होगी? तो हेल्पिंग वर्ब से। कहाँ से होगी? हेल्पिंग वर्ब से। तो क्या तुम आगरा में रहते हो? एक क्वेश्चन सेंटेंस है, क्या तुम आगरा में रहते हो। सबसे पहले डू या डज, तो ये डू लगा दी। क्या लगा दी? डू। अब ये डू मुझे कैसे पता चला कि ये डू है? तो इसको देख के पता लगाएंगे हमें कि यहाँ क्या लगानी है। तुम की क्या हो गई? यू। क्या हो गई? यू। अब ये यू कैसा है? सिंगुलर है या प्लूरल? बोलोगे मैम प्लूरल है। प्लूरल है इसलिए मुझे डू लगानी पड़ी। क्या लगानी पड़ी? डू। तो क्या तुम आगरा में रहते हो, तो पहले सबसे पहले डू डज देखना है। डू डज कैसे डिसाइड होगी? तो इस सब्जेक्ट को देखकर। किसको देखकर? इस सब्जेक्ट को देखकर। तो डू यू, फिर सबसे पहले फिर क्या लगेगा? सब्जेक्ट लगा लिया, उसके बाद नोट लगेगी। क्या इसमें नोट है? क्या तुम आगरा में रहते हो, क्या इसमें नोट है? नहीं है। जब नोट नहीं है तो हम नहीं लगाएंगे, यानी मेरे इस सेंटेंस में नोट नहीं है तो हम नहीं लगाएंगे। फिर है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, रहते हो, रहते हो तो लिव हो गई, और मैं की हो गई इन, और आगरा हो गई आगरा। डू यू लिव इन आगरा? डू यू लिव इन आगरा। नेक्स्ट सेंटेंस, क्या पिताजी अखबार नहीं पढ़ते हैं? क्या पिताजी अखबार नहीं पढ़ते हैं? बताओ। इन पिताजी को देख के हम डिसाइड करेंगे डू लगाएं या डज लगाएं। तो बोलोगे डज लगाओ क्योंकि ये सिंगुलर। डज द फादर फिर सब्जेक्ट के बाद क्या लगेगी? नॉट। क्या लगेगी? नॉट। वही तो हमारा स्ट्रक्चर था। द फादर, उसके बाद क्या लगेगी? नॉट। क्या लगेगी? नॉट। उसके बाद आप क्या लगाएंगे? क्या पिताजी अखबार पढ़ना की रीड? क्या पढ़ाई लगाएंगे? रीड। डज द फादर नॉट रीड न्यूज़पेपर? न्यूज़पेपर और क्वेश्चन मार्क। क्या लगाएंगे? क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क आपको मस्ट है। डज द फादर नॉट रीड न्यूज़पेपर? नेक्स्ट, क्या मनीत कहानी लिखता है? क्या मनीत कहानी लिखता है? तो सबसे पहले मनीत क्या है? सिंगुलर है या प्लूरल है? तो बोलोगे सिंगुलर है, तो डज लगाओ। डज मनीत क्या लिख रहा है? कहानी। राइट। डज मनीत राइट स्टोरी? डज मनीत, क्या मनीत कहानी लिखता है? डज मनीत राइट
स्टोरी और पीछे क्वेश्चन मार्क। ये हम किससे पढ़ रहे हैं? वो सेंटेंस हैं जो किससे स्टार्ट हो रहे हैं? हेल्पिंग वर्ब से। क्या राज हिंदी नहीं बोलता है? क्या राज हिंदी नहीं बोलता है? तो सबसे पहले राज क्या है? सिंगुलर है, डज लगेगी। डज राज, डज राज। उसके बाद ये नॉट भी नहीं है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगेगी। डज राज नॉट क्या पढ़ाता है? हिंदी में बोलता है। क्या राज हिंदी बोलता है? स्पीक हिंदी, स्पीक हिंदी और क्वेश्चन मार्क। क्या राज हिंदी नहीं बोलता है? डज राज नॉट स्पीक हिंदी। क्या वो आपको इंटेरोगेटिव फर्स्ट एकदम क्लियरिटी के साथ समझ में आ गया है? अगर समझ में आ गया है तो अब चलेंगे इंटेरोगेटिव सेकंड, टाइप 2। टाइप 2 इंटेरोगेटिव सेंटेंस कौन सा है? टाइप 2। क्या है? टाइप 2। ये आपका सेंटेंस इससे स्टार्ट होगा तो ये सेंटेंस होगा क्वेश्चन वर्ड से। किससे स्टार्ट होगा? क्वेश्चन वर्ड से। और टाइप 1 किससे स्टार्ट? जैसे आगे क्या, कब, कैसे, कहाँ, आगे फ्रंट पर आएगा तो हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस स्टार्ट होगा। और ये बीच में जब क्या, कब, कैसे आएंगे तो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होगा, यानी क्वेश्चन वर्ड की मीनिंग लिखेंगे हम। तो इसका स्ट्रक्चर क्या है? सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड। क्या लिखेंगे? क्वेश्चन वर्ड। फिर डू या डज लगाएंगे, किसको देखकर? सब्जेक्ट को देखकर। फिर नॉट लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे। क्या लगाएंगे? ऑब्जेक्ट। जैसे एग्जाम्पल, वे कहाँ रहते हैं? वे कहाँ रहते हैं? वे कहाँ रहते हैं? सबसे पहले कहाँ, ये क्या मिल गया? क्वेश्चन वर्ड। इसकी मीनिंग लिख ली वेयर। क्या लिख ली? वेयर। अब ये डू कैसे आएगा कि कौन सा इसमें डिसाइड करेगा? तो ये सब्जेक्ट डिसाइड करेगा डू लगानी है कि डज लगानी है। तो वे क्या है? प्लूरल है तो क्या लगेगी? डू। तो पहले वेयर डू, तब इस वे की मीनिंग लगेगी दे। क्या लगेगी? दे। तो वेयर डू दे। अब रहना की क्या हो गई? लिव। क्या हो गई? लिव। ऐसी नेक्स्ट सेंटेंस, वह केला क्यों नहीं खाता है? क्वेश्चन है, वह केला क्यों नहीं खाता है? तो सबसे पहले क्यों यानी वाई। क्या लगेगी? वाई। अब उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगेगी, किसको देखकर? इस वह को देखकर। वह हमारा सिंगुलर है तो वाई डज ही। वाई डज ही। उसके बाद हम नॉट लगाएंगे। क्या लगाएंगे? नॉट। यही तो हमारा फॉर्मूला था कि सब्जेक्ट के बाद नॉट लगेगी। क्या लगेगी? सब्जेक्ट के बाद नॉट लगेगी। तो वाई डज ही नॉट ईट बनाना। ईट बनाना, पीछे क्वेश्चन मार्क। वाई डज ही नॉट ईट बनाना। क्या होगा? ईट बनाना। हिंदी कौन पढ़ाता है? इस सेंटेंस को तुम देख के कुछ अजीब यानी अजीब नहीं, ये सेंटेंस ऐसे आते हैं, आपको पहचानने पड़ेंगे कैसे होंगे। हिंदी कौन पढ़ाता है? ना तो इसमें डू लगेगी, ना तो इसमें डज लगेगी, ना तो इसमें नॉट लगेगी, खाली एस या ईएस का यूज होगा। किसका होगा? एस या ईएस का यूज होगा। हिंदी कौन पढ़ाता है? हिंदी कौन पढ़ाता है? तो सबसे पहले कौन को निकाल लो। कौन की हो गई? हु। क्या हो गई? हु। पढ़ाना मतलब टीच, और इस टीच में क्या लगेगी? ईएस लगेगी। क्या लगेगी? ईएस। तो हु टीच हिंदी। ऐसे सेंटेंस कौन वाले हैं? नहीं, ऐसे सेंटेंस कुछ होंगे जिसमें ना तो आपको डू लगाना है, ना तो आपको डज लगानी है, खाली वर्ब में क्या लगानी है? फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस। फूल कौन तोड़ता है? फूल कौन तोड़ता है? सबसे पहले कौन की, और जबकि ये भी कौन सा है? प्रेजेंट है, ताती आ रहा है ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। हु फूल कौन तोड़ता है? हु। फिर उसके बाद तोड़ना प्लग, और प्लग में क्या लगेगी? एस। हु प्लग्स द फ्लावर। अब मुझे तो ये लग रहा है कि आप